हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं ड्रीम एजुकेशन विद दानिश खान सर। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फैक्टराइज करना। किसी भी इक्वेशन को कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो यार, कुछ होता नहीं है इसमें, कुछ बिल्कुल आसान है। लेकिन देखो चाहे वो क्लास 10 हो, चाहे वो क्लास 9 हो, चाहे वो क्लास 8 हो, चाहे वो क्लास 7 हो, चाहे वो क्लास 11 हो और चाहे वो क्लास 12 हो, सब में ये काम आता है। तो देखो भैया क्या होता है, ये आपको हम सिखाने वाले हैं। जनरली कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं गुणनखंड करने में। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी को मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो क्या होता है गुणनखंड, क्या होता है कि देखो किसी भी हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का मान लीजिए x² प्लस का 5x और प्लस का 6 का, इसमें हमको आपसे कोई पूछे कि भैया x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तब आपको इसको गुणनखंड के जरिए बताना होगा। गुणनखंड जब तक नहीं करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं, एक सीधाचार्य सूत्र भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम गुणनखंड करना सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करने में कि पहला टेक्निक ये है दोस्त कि क्या करना है कि आपको इसको दो पार्टों में तोड़ना है। वो सब चीज़ें तो बाद में, पहले आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं? कॉन्सेप्ट बेसिक ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट। भैया क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, जरा हमको भी समझाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेरे भाई कि अगर सेम नंबर, सेम बीजीय संख्या यानी अलजेब्रिक नंबर आपस में गुणा करते हैं तो इनकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। x की पावर 2 गुणे x की पावर 3 कितना हो जाएगा, बोलो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। y की पावर 5 गुणे y की पावर 6, बोलो कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना हो जाता है, 11। तो आपको ये याद रखना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या है आपको ये भी समझनी है। भैया नेक्स्ट चीज़ क्या है वो आपको समझाते हैं। क्या है नेक्स्ट चीज़, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा यार, है ना। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन लेना। क्या बोलते हैं? कॉमन लेना। ये कॉमन क्या है, कॉमन लेना भी लिख दे रहा हूँ। कॉमन क्या है भैया? अच्छा तुम बताओ। राशन कार्ड तो सबके वहाँ होगा, बहुत लोग अमीर होंगे उनके वहाँ नहीं होगा, लेकिन जिनके पास होगा उनको हम बता रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में सरकार कितने राशन कार्ड देती है? कितने देती होगी यार? एक देती है कि दो देती है? मान लो गलती से तुमने 2 राशन कार्ड बनवा लिए कि जैसे, तो सरकार क्या करेगी, कहेगी चलो भैया एक राशन कार्ड वापस करो। तो उसी तरह हमें इस यहाँ पर भी काम करना है कि भैया जो अगर दो एक तरह की चीज़ें दिखेंगी उसको खींच लेना है। और खींच लेने का मेरा मकसद है कि उसमें उस संख्या से भाग दे देना है। आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, अभी आगे बढ़ो एकदम समझ में आ जाएगी। देखो जैसे हमने कहा x² प्लस 5x में कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे मेरा भाई? ध्यान दो, क्या कॉमन लेंगे? यहाँ पर क्या 2 है, देखो x गुणे x, इसको लिख सकते हैं प्लस 5 इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। जब यहाँ पर x से भाग दे देंगे, यहाँ पर x से भाग दे देंगे, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा x, ये x से x क्या बच जाएगा, क्या बचेगा 5। तो मतलब अगर कॉमन ले रहे हैं तो इसका होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x ऐसे है। तो इसमें क्या काम है, देखो भैया सब में x आ रहा है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2x है तो कितना x बचेगा, 1x। यहाँ पर 1x है, कितना हो गया, 5 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 7 बचेगा। क्योंकि एक तरह से कह सकते हो कि निकल जाते हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही होगी। देखो 2 ही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ही इसमें। और एक और चीज़ याद कर लो, बेसिक, एकदम बेसिक, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं?
लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। अच्छा, रैखिक समीकरण क्या होता है ये बात करेंगे। रैखिक समीकरण क्या होता है, हम जनरली बात करते हैं जहाँ पर एक पावर होती है वहाँ पर होता है रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है। जहाँ पर पावर एक होती है उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस, यानी इंग्लिश में हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं बोलो जरा से, हाँ क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो रैखिक समीकरण क्या होती है, देखो यहाँ पर b + 8 = 0, तो ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक नंबर की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। समझ में आया इतना। तो b = -8, b = कितना, b = -8। क्यों? क्योंकि भैया जब ये अपने घर इधर छोड़ के गए तो इनकी क्या हो गई, इनकी पहचान बदल गई। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का। इतना समझ में आ गया? उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया है तब क्या करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, अब करना देखो यार ये है कि अच्छा एक हम तुमसे पहली पूछते हैं, पहली पूछे तुमसे, पूछते हैं। चलो भैया हमें एक ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ कि जिसको गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो कितना आए, 5 आए। याद रख लेना, नीचे लिख लो गुणा और यहाँ पर लिख लो जोड़, कि किसी संख्या को अगर गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो 5 आए। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है इसकी, सिंपल सी ट्रिक ये है भैया कि ऐसा करो कि इसका पहाड़ा पढ़ना चालू कर दो। जिन जिन टेबल में 6 आता है उसको पढ़ना चालू कर दो। तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये भी हो सकता है। 3 × 9 3, 3 दूनी 6, तो ये कर सकते हैं। तो हम क्या, हमें क्या 3, देखो सोचो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी सर्टिफाइड कर गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे भैया कि हम इस 5 की जगह पर x² प्लस इस 5 की जगह पर इसको हम तोड़ के क्या लिखेंगे, 3 + 2। भैया इसका नाम ही फैक्टर करना है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस बीच वाले टर्म को तोड़ दिया। अच्छा एक चीज बताओ, एक तरफ हम खड़े हैं, एक तरफ तुम खड़े हो, बीच में कोई आदमी खड़ा है, तो टूटेगा कौन, वही तो टूटेगा। क्यों बीच में खड़े हो भैया, उसी को तुम मारोगे ना भैया, जो बीच में आता है वही पिटता है, सीधी बात। तो मतलब ये इधर किनारे खड़े हैं, ये इधर खड़े हैं, बीचों बीच में ये खड़े हैं, तो इनकी तुड़ाई हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इतना समझ में आया भाई? 5 को लिखा तो एक तरह से 5 ही है, कुछ और लिखा है। 3 + 2 कितना होता है, 8, 5 ही तो होता है ना, तो यही तो हो गया ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है कि भैया मान लो एक मेहमान आए हैं और ये तुम्हारा घर है, तो इस मेहमान क्या करेंगे, दोनों घरों में जाएंगे ना, पहले इनसे मिलेंगे तो 3 × x 3x, फिर इनसे मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस का 6। ये तो एज इट इज रहेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप जो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, जिसको कहते हैं कॉमन लेना। क्या कहते हैं भैया, कॉमन लेना। देखो कॉमन कैसे लेंगे, इन दो का जोड़ा बनाकर कॉमन लेना भैया, 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे। तो इन 2 का जोड़ा बनाया और इसका जोड़ा बना दिया। बोलो समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे। देखो क्या कॉमन है इन दोनों में, है कितना, x कॉमन है। वेरी गुड, कितना कॉमन है, x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x है तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। यहाँ से कितना कॉमन है, यहाँ पर x चला जाएगा, कितना बचेगा, 3। अरे यार यहाँ समस्या है, ये तो समस्या है रे बाबा, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है। अब क्या करें यार, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ तो कॉमन होगा। तो हमने देखा यार 2 और 6, इससे कुछ रिलेशन मिल रहा है तुमको? बिल्कुल मिल रहा है कि भैया 2 भी 2 के टेबल से बिलोंग करता है यानी आता है, और 6 भी 2 के टेबल से बिलोंग करता है यानी आता है। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ ले सकते हैं। तो x प्लस कितना बचेगा, यहाँ से 2 तो चला जाएगा, यहाँ 2 × 3 = 6। यहाँ पर एक छिपा पड़ा है जो दिख नहीं रहा है,
समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को समझ लो कॉमन ही ले रहे हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये दोनों जो आपके सेम आएंगे उसको एक बारी लिख लीजिए, जो बचा हुआ मैटर है उसको एक बारी लिख लीजिए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि भैया ये याद रखो, इसको इस तरफ लिख लेना और इसको इस तरफ लिख लेना, बराबर 0 सबको दोनों को दे देना। ये उड़ के आपको पढ़ाया था ना कि भैया ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। क्लियर कर पा रहे हो मेरी बात को? मेरी बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? बताओ, इतना तो प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? एक बारी इस क्वेश्चन को देखो, 2 बारी देखो, 2 बारी देखोगे और उसको कॉपी पे लेके बैठना, ऐसे नहीं खाली वीडियो देख रहे हो आंखें खुली हुई उल्लू की तरीके। ठीक है, क्या करना है कि पहले कॉपी लेके आओ घर से 10 रुपए की, 3 रुपया का पेन लेके आओ, 3 रुपए का पेन, 10 रुपए की कॉपी, हो गए कितने, 13 रुपए। 13 रुपया में तुम ये सीखे ले रहे हो और क्या लोगे? हमको कुछ मत दो भैया, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली तुम लोग सीख लो, यही बहुत है। अब हम बात करेंगे इसके जरा दूसरे वाले टाइप की। पहला टाइप तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले टाइप की बात करेंगे। 2 टाइप से ही आते हैं, इससे ज़्यादा टाइप आता नहीं है। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। दूसरा टाइप क्या है भाई, जरा इसको बात करते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है कि मान लो आगे इसके 2 यहाँ पर छिपा पड़ा हो, 2x² प्लस 8x प्लस 6। अब क्या होगा? अब यार एक समस्या क्रिएट हो जा रही है। तुमको देखो कि फैक्टर मिलेगा ही नहीं। तुम ये देख रहे हो कि फैक्टर नहीं मिल रहा है। क्या देख रहे हो? बाल तो नहीं बिगड़ गए? तुम ये देख रहे हो कि फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है हमें? देखो यार, क्या करेंगे, पहले इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B। तो पहला स्टेप याद रख लेना, C इंटू A होगा। तो मतलब 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा? इसकी प्लेस पे कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि समझ पा रहे हो? ये गया, इससे गुणा करेगा। अगर इसके आगे वहां पर देखो, वहां पर कैसा था, x² प्लस 5x प्लस का 6, वहां पर क्या था, सिर्फ वहां पर क्या था, वहां पर 1 था। तो 1 इसी को गुणा कर रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्लियर कर पा रहे हो मेरी बात को कि वहां पर सिर्फ 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहां पर गुणा करेगा तो फर्क पड़ेगा। 6 दूनी 12। तो मतलब हमें अब क्या लाना है, गुणा करके 12 लाना है और जोड़ के लाना है कितना, कितना बोलो बोलो बोलो, 8। कितना? 8 लाना है। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? तो भैया 8 लाना है तो क्या करेंगे, 8 लाना है तो कुछ नहीं करेंगे मेरी भाई बहन जो भी हो। ठीक है, क्या करेंगे भैया, वही फैक्टर बन गया। अरे तो दिख ही रहा है, 6 गुणे 2 कितना हो रहा है, 12। 6 प्लस 2 कितना हो रहा है, 8। तो यही फैक्टर बना दो। यहां से क्या लिखेंगे, 2x² प्लस, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 6। क्लियर कर पा रहे हो? क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यहां से क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 6। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए? देखो ये तो भैया एज इट इज लिखा रहेगा, इसको हमने तोड़ा तो 8 को किस में तोड़ेंगे, 6 प्लस 2 में। भैया उसने हम देखो वहाँ पर बनाया है 6 प्लस 2, ठीक है। 6 गुणे 2 12 होता है और 6 में 2 जोड़ा तो 8 होता है। अब यहाँ पर गलती से 12 मत लिख देना। जो देखो भैया एक चीज़ सीधी सी बात है कि अगर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे की मदद करने आते हैं, ठीक है, ये इनकी पड़ोसी है, मान लो इनकी मदद करने आए हैं, लेकिन क्या वो तुम्हारे घर में रुकेंगे हमेशा के लिए? नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे ना। तो बस इनका काम है फैक्टर बनवा के चले जाना, बाकी आपके घर वाले लोग ही आपके घर में रहेंगे। क्लियर कर पा रहे हो? तो भैया देखो अब यहाँ पर 6 प्लस 2 बनाया, अब x इनसे मिलने गया तो 6x इनसे मिलने गया तो 2x प्लस का 6। क्लियर हो पा रहा है? अब यहाँ पर कॉमन वाली कहानी चलेगी। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, देखो दो चीज़ कॉमन मिल रही है, x भी कॉमन दिख रहा है और 2 भी देखो, तो 2x कॉमन ले लो भाई। तो यहाँ पर x2 तो पूरा चला जाएगा तो कितना बचेगा, x, क्योंकि भैया 2x है, प्लस का यहाँ से कितना बचेगा, 2 जाएगा तो 2 के पहाड़ा पड़ो, इसको 2 से भाग कर दो, 2 3 6। समझ पा रहे हो कि नहीं?
3 बार में, और x भी चला जाएगा तो इतना बचेगा, प्लस यहाँ पर देखो 2 कॉमन है, कॉमन लेने का मतलब भाग, 2 से इसको भाग करोगे तो x बचेगा, इसको भाग करोगे तो 3 बचेगा। नहीं समझ पा रहे तो इधर देखो 2x + 6 डिवाइडेड बाई 3 अरे 3 क्यों यार, 2 पागल हो गए हो क्या, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से बचेगा x + 3, तो यही तो लिखा है महाराज। अब इन दोनों को एक जैसे, इसको एक बारी लिख लीजिए और जो बचा मैटर है उसको एक बारी लिख लीजिए। क्लियर कर पा रहे हो? अब हम क्या करेंगे, इसको एक बारी 0 बोलेंगे और इसको एक बारी 0 बोलेंगे, तो x = कितना हो जाएगा, -3। भैया इधर जाएगा कितना हो जाएगा, -3। ये इधर देखो 2x = कितना, ये -2 इधर जाएगा तो +2 जाएगा तो -2, और ये देखो x = -2 डिवाइडेड बाई 2। जो गुणे में होता है वो कहाँ जाता है, बट्टे में, तो इसको काट दो तो -1। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, -3 और -1। ठीक है, फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ? सब उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बारी मैसेज कर देना यार, कमेंट कर दिया करो कुछ बहुत ज़िंदगी में, पता नहीं कितना थके रहते हो तुम लोग। ठीक है, कमेंट करके जाना, चाहे बुरा ही करो लेकिन करके जाना, ठीक है, चाहे गरिया के ही जाओ हमको, लेकिन कमेंट करके जाना।